फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनीत सर। आज हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस मैथ्स का जो सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक मैट्रिसेस। ऐसे देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक है, बट विल बी स्टार्टिंग विथ मैट्रिसेस। अगर आप इस सीक्वेंस में पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स ओके इन महाराष्ट्र बोर्ड। एंड नॉट ओनली दिस चैप्टर कम्स इन महाराष्ट्र बोर्ड बट इट ऑल्सो कम्स इन सीबीएसई। ओके, सीबीएसई 12th में भी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है तो वो उसमें भी आता है। ठीक है, तो आप ये रिफर कर सकते हो दोनों के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर टॉपिक मैट्रिसेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो मैट्रिसेस एक्चुअली इट इज अ प्लूरल फॉर्म अगर ग्रामर में गए तो, पर हमें इंग्लिश ग्रामर में जाना नहीं है, उसके लिए मेरी सेपरेट वीडियोस है। मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर है इसका मैट्रिक्स। अब बेसिकली मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं और फिर हम लोग आगे जाएंगे। सपोज मैं बोलता हूं पेन है, पेन्स है, और लेट अस टेक पेंसिल है, ठीक है, और मैं यहां पे लिखता हूं राम, यहां लिखता हूं श्याम। मैं ऐसे कुछ नंबर डाल देता हूं तो देख के क्या लग रहा है? ये मैंने कुछ डेटा है, राम है, राम मार्केट गया और उसने 2 पेन खरीदा और 4 पेंसिल खरीदा। कैसे पता चला? ऐसे पता चला, राम हैज बॉट 2 पेन्स एंड 4 पेंसिल। ये मैंने ऐसे अरेंज कर दिया प्रॉपर वे में। श्याम ने 6 पेन लिया और 5 पेंसिल लिया। ठीक है, राम ने 2 पेन लिया और 4 पेंसिल लिया, श्याम ने 6 पेन लिया और 5 पेंसिल लिया। तो मैंने अगर डेटा अगर मैं सेंटेंस में बोलता तो एक तो जगह बहुत लेता और काफी समय जाता। अब इसमें अरेंज करने से क्या हो, जब भी मैं डेटा देखूंगा तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। और अगर मैं अब इसको इस तरह से अरेंज कर देता हूं लाइक दिस, नाउ दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या कहता है, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स is a rectangular arrangement. You are arranging in rectangular, okay, in m rows and n columns. अब ये समझने वाला बात है कि रोज क्या है और कॉलम क्या है। तो ये हो गया रोज, ये हो गया कॉलम। नहीं, गलत, अरे दोनों रो है, ये रो 1 है, ये रो 2 है। तो कॉलम कौन सा होगा? कॉलम वर्टिकली आएगा, कॉलम 1 कॉलम 2। ओके, तो m इंटू एन, m रो n कॉलम, m रो n कॉलम। ठीक है, मैंने जब मैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और एनी डेटा इन व्हाट यू कैन से अ रेक्टेंगुलर फॉर्मेट इन रोज एंड कॉलम, देन इट इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये हो गया पहला रो का पहला एलिमेंट, पहले रो का पहला एलिमेंट। और मान लो इस पूरे मैट्रिक्स को मैं मानता हूं ए। क्या मानता हूं? ए। तो पहला एलिमेंट क्या बनेगा? एक ए मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट बनेगा A11। क्यों A11? समझो, A11 1 स्टैंड फॉर आई थ्रो, दिस 1 स्टैंड फॉर जेथ कॉलम, आई जे जनरल फॉर्मेट में। समझो ध्यान से गाइस, AIJ। नाउ सो इफ यू सी हियर, I stands for row, J stands for column. That means if I'm going to add 2, I can say that 1 first row, first column, first row, first column. So what will be this number? ये क्या नंबर होगा? 4। ये होगा सेकेंड रो, सेकेंड रो। कौन सा कॉलम है? कौन सा कॉलम है भैया? यहां से आ रहा है, इसमें है क्या? नहीं है, फर्स्ट कॉलम है। ये 5 कहां आएगा? सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम। ये किस में आएगा? फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम। तो आपको समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? ये है मैट्रिक्स का प्योर फॉर्म। ठीक है, बड़ा चैप्टर है काफी, लेकिन काफी आसान। ठीक है, देखते हैं अब आगे कैसे जाएंगे इसको। बहुत इजी है। तो मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन समझा होगा पोस्ट करके। और मेरे वीडियोस को और अच्छे से करने के लिए अगर आप चाहते हो कि किसी भी चैप्टर में परफेक्शन हो जाए, मैंने स्पीड मैक्स का भी डाला है, देन यू कैन सी माय वीडियोस अगेन एंड अगेन। इफ यू सी माय वीडियोस अगेन एंड अगेन, डेफिनेटली गाइस यू विल बी अंडरस्टैंडिंग एंड यू विल अचीव अ गुड मार्क्स। ओके, दैट आई कैन से।
If you watch it again and again, first time you watch, second time again you watch, again and watch. You can go anywhere, listen to the video, watch it, definitely you will understand. ठीक है, बार बार सुनेंगे तो पूरा हैबिट हो जाएगा आपको. चलिए आगे देखते हैं. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. तो दोस्तों पहला टाइप है मैट्रिसेस का, फर्स्ट है रो मैट्रिक्स. अब रो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा. रो, रो ऐसे 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 सीधा सीधा सोता है ना आदमी, ऐसे रो मैट्रिक्स. तो अगर मैं एलिमेंट्स अरेंज करूं कुछ ऐसे 1 2 3 4, ये क्या हो गया, रो. रो रो कितने रो है, तो एक रो है. दूसरा है क्या, नहीं. कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है, नहीं सर. एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम एंड 4 कॉलम. सो दिस will be written as, how it will be written, it will be written as m into n, wherein m stands for rows, n stands for column. So that means if I write this m into n, that means there are 1 row and there are 4 columns. So the 1 into 4 is nothing but known as order of the matrix. अगर आपसे कोई पूछता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 into 4, 1 row and 4 columns. I hope guys that you are understanding this. Okay, ये हो गया रो मैट्रिक्स. अगर मैं इसी तरह से बात करूं, मैं इसी के नीचे आपको बताऊंगा कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है. कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम नाम से समझ रहा होगा आपको वापस से. जैसे एक रो था तो एक कॉलम, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे कॉलम. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं गाइस, इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 4. ये नंबर कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल से ले रहा हूं. तो ये हो गया ऊपर से नीचे. इसका ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, तो रोज कितने हैं, एक रो, दो ठो, थर्ड रो, फोर्थ रो. कितने हो गए, 4 रो. तो हो गया 4 रोज एंड 1 कॉलम. दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. आई होप दैट you guys are understanding this concept of row matrix and column matrix. This was the type of matrix. Now there is one more type that we are having here is null matrix. तो देखते हैं दोस्तों null matrix क्या है. null matrix, थर्ड null matrix. null matrix क्या है, null matrix को मैं जीरो मैट्रिक्स भी कहता हूँ. ठीक है, null मतलब जीरो, मतलब कुछ भी नहीं. तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो कैसे लिखेंगे इसको, 0 0 0 0. अंडे 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 0 0 0 0 0. किसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, ऑर्डर क्या होगा, 1 रो 2 रो, अच्छा 1 कॉलम 2 कॉलम 2 by 2 2 by 2. ठीक है, 2 by 2. और एक ऑर्डर क्या होगा, कुछ भी नहीं है. क्या होगा ऑर्डर, 1 कॉलम 3 रोज 1 कॉलम 3 रोज 1 कॉलम. तो ये है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. और ये तीसरा टाइप था जीरो और नल मैट्रिक्स. आपको कुछ भी डाउट है दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हो यूट्यूब में. ओके बच्चों, तो देखते हैं चौथा वाला चीज, 14th वाला. फोर्थ क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बेसिकली होगा क्या कि नंबर ऑफ रोज विल नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. नंबर ऑफ रोज will not be equal to number of column. Number of rows not be equal to number of columns. तो मैट्रिक्स अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूं तो ऐसे अरेंज करता हूं मैं 2 5 लेट अस सी. अब ये क्या होगा दोस्तों, कितने रोज हैं, 1 2 1 2 2 रोज. कॉलम कितने हैं दोस्तों, 1 कॉलम. एक ही कॉलम है ना भाई, एक ही कॉलम में अरेंज है. 2 into 1 2 into 1 2 into 1 2 into 1. अगर ये 2 into 1 का ऑर्डर है इसमें, ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूं कि रोज जो है m रो, m is 2 and n is 1, डेफिनेटली इक्वल नहीं है. यानी मैं बोलूंगा कि m नॉट इक्वल टू, मतलब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. इसका दूसरा भाई स्क्वायर मैट्रिक्स, वो क्या है देख लो. ये समझा आपको दोस्तों, ठीक है.
कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कमेंट करके पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, डेफिनेटली आपके सारे कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये मेरा हाथ का सिंबल देख रहे हैं आप, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी m इज इक्वल टू n। कैसे बनेगा देखो, 2 4 6 8। आपको नंबर्स को नहीं देखना है दोस्तों, आपको रोज और कॉलम को देखना है। नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 2 बाय। सो दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स अपने आप में बहुत इसके बड़े टाइप हैं और काफी आगे तक आने वाला चीज है, ठीक है, काफी आगे तक आने वाला चीज है। अगर आप देखोगे ध्यान से, मैं एक आपको मैट्रिक्स लिखता हूं, फिर मैं आपको थोड़ा और टाइप्स आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसके मैं एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स वो भी कराने वाला हूं इस चैनल पे, ठीक है। लेट अस सी वन एग्जांपल हियर। जैसे मैं एक लिखता हूं यहाँ पे 1 4 1 a b 2 4 6 3 9 6, ठीक है। मैंने इस तरह से लिख दिया, मैंने लिख दिया इस तरह से। अब क्या करें इसको, अब ये करें, अगर मैं इसको डिनोट करता हूं एलिमेंट को, तो ये हो गया a11 a22, सेकंड रो बता चुका हूं a33, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस चीज की, यहां पे i और j इक्वल है, i j मैंने बताया i रो j कॉलम लिखा हुआ है, i j यहां पे i j, लेकिन i दिख रहा है ये 1 2 होगा दोस्तों, तो i लेस देन j, यहां पे 1 3 होगा, यानी i लेस देन j, है ना 2 1, यहां मतलब i ग्रेटर देन j। मतलब ऊपर वाले में ये दिख रहा है कि ये जो दो एलिमेंट है ये i लेस देन j है। मैं नीचे आता हूं तो दिखता है यहां पे i j के बराबर है, यहां पे i j के बराबर है, और यहां पे i j के बराबर है। यानी जब भी i j के बराबर होगा, पहले तो ये डायगोनल ही है, इसको डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। ये होगा i, क्या होगा ये, इसका i क्या है, इसका 2 और j क्या है 3, लेकिन यहाँ पे i लेस देन j है। मतलब यहाँ पर अब ग्रेटर देन होना शुरू हो गया है, यहाँ पे ग्रेटर देन होगा दोस्तों, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन होगा, ठीक है। यहाँ पे भी होगा ना, क्यों 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 क्यों, क्योंकि i क्या है रो, थर्ड रो, और j क्या है कॉलम। यहाँ पे i इक्वल टू, मतलब लेस देन j यहाँ पे दिख रहा है, ग्रेटर देन j यहाँ पे दिख रहा है, और लेस देन j यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। समझाने का एक अपना मतलब है, ठीक है। ये डायगोनल है, इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं, मतलब जब ऐसे जाएंगे तो ये डायगोनल हो गया कोई भी मैट्रिक्स में, ठीक है। तो दोस्तों आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा गाइस। लेट अस सी वन मोर थिंग हियर नाउ। बेस्ड ऑन दिस वी विल कम टू डायगोनल मैट्रिक्स व्हिच इज द फोर्थ डायगोनल मैट्रिक्स। फटाफट करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है बेसिकली, पहला तो बात ये है, अगर मैं कहूं, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा दोस्तों 2 6 8 0 0 0 0 0। मैं अगर आपसे बोलूं कि दोस्तों डायगोनल एलिमेंट्स में एलिमेंट भरे हुए हैं, ओके 2 6 8 मैंने डायगोनल में एलिमेंट्स भरे हुए हैं, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मुझे 0 दिख रहा है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 दिख रहा है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल तो ये हो गया डायगोनल, अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है तो दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या बनता है, सबसे पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी m शुड बी इक्वल टू n, यानी कि 3 रो 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 by 3। तो डेफिनेशन कैसे बनता है, सुनो। A square matrix in which every non-diagonal element is equal to 0. A square matrix in which every non-diagonal element is equal to 0, that is called as diagonal matrix. जरूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको समझ में आया होगा। दूसरा स्केलर मैट्रिक्स देखते हैं, मैं यहीं पे चेंज करूंगा दोस्तों। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है आपसे, स्केलर मैट्रिक्स बोलता है कि दोस्तों आपके डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन आपके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे।
सेम होंगे। मतलब डेफिनेशन फिर से ऐसे बनेगा, सबसे पहले तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो और स्क्वायर मैट्रिक्स, इतना समझ में आ गया। और बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे, पहला तो ये। और दूसरा, जितने भी डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स भरे हुए इसको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स भी बोला जाता है। एंड इफ देयर आर द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, देन दैट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अगर मैं इसी चीज को देखो ध्यान से दोस्तों, नाम चेंज हो रहा है वापस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है, याद रखो दोस्तों, वन। फ्रेंड्स, वन। तो मतलब अगर मैं मान लो इसको पूरे डिवाइड कर देता हूँ 2 से, ठीक है, तो बाकी तो जीरो है तो डिवाइड होगा तो उसे कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है। और यहाँ पे जब मैं डिवाइड करूंगा 2/2 हो जाएगा 1, 2/2 हो जाएगा 1, 2/2 हो जाएगा 1, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर एक स्केलर मैट्रिक्स में, अब स्केलर मैट्रिक्स में आपको बता दिया डायगोनल एलिमेंट सेम है। स्केलर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 1, मतलब जो डायगोनली है 1 1 1, अगर 1 1 है तो मैं कहूंगा कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, ठीक है। डिनोट करने का अपना तरीका है। अच्छा, इसका ऑर्डर तो सेम है 3/3, तो इसको डिनोट में करूंगा I3 से। किससे करूंगा, I3 से, ठीक है। ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको मैं 2 मैट्रिक्स और बताता हूं, वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन उस पर जाने के पहले मैं आपको सिंगुलर मैट्रिक्स बताता हूं। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिंपल वर्ड में बोलूं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है। अब डिटरमिनेंट अपने आप में एक बड़ा चैप्टर अलग से है, तो इसको शॉर्ट में बताता हूँ कि डिटरमिनेंट होता क्या है। 4 5 3 2, ये एक मैट्रिक्स है। मैं इसको अगर डिटरमिनेंट पे लिखने बोलूं तो मैं क्या करता हूं मालूम है, ये जो रेक्टेंगुलर ब्रेसेस है आई विल चेंज दैट इनटू अ स्ट्रेट लाइन। सो ये एक लाइन बना, ये एक लाइन बना, और मैंने इसमें डाल दिया ये। अब ये बन गया मैट्रिसेस से डिटरमिनेंट। सॉल्व कैसे करने का वो मैं आपको सेपरेट चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं बता देता हूँ, फुल फ्लेज आपको एक नेक्स्ट चैप्टर डिटरमिनेंट में मिलेगा। पर यहाँ पे करेंगे क्या, तो 4 2 8 -3 5 15, मतलब क्रॉस जाना रहता है। 8 - 15 -7, दिस इज द आंसर। ओके गाइस, दिस इज हाउ द डिटरमिनेंट इज सॉल्व। तो बोल क्या रहे, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स में डेफिनेशन बोलता है आपसे कि a square matrix in which, for which the determinant value is equal to 0, 1 नहीं 0। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू आपकी सॉल्व करने के बाद उस मैट्रिक्स को 0 आती है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग 2 6 3 9। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 2 9 इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैट्रिक्स पहले डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे और फिर सीधे सीधे सॉल्व कर देंगे। 2 9 18, 3 6 18, 18 - 18 0, क्या आया, 0 आया। मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू आ गया 0, यानी कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपोजिट क्या होगा, अपोजिट ये होगा कि अगर 0 नहीं आया, अगर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आई तो बस इसके आगे नॉन लगा देना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसके आगे नॉन लगा देना, ठीक है। अब दोस्तों मैं आता हूं आपके पास लेकर के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल दिख रहा है, नाम से समझ में आ रहा होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, इसमें होता है 2 पार्ट्स, एक होता है अपर, एक होता है लोअर। अपर और लोअर। अपर, अगर मैं बात करूं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, मतलब अगर मान लो मैं इस तरह से कुछ एक एलिमेंट लिखता हूं 2 3/5 0 और मान लो लिखता हूं 5, इसका ऑर्डर क्या है, वैसे तो 2/2। अगर मैं बोलता हूं आपसे कि ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और अगर उसके नीचे वाला एलिमेंट उस डायगोनल, पहले डायगोनल बनाएंगे, डायगोनल बनाया, डायगोनल, ये डायगोनल हो गया, तो ये पार्ट हो गया ऊपर का, ये पार्ट हो गया नीचे का।
मतलब अगर नीचे वाला एलिमेंट जीरो है, 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 तो वो होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल, ठीक है। और अपोजिट लोअर, अपर के लिए लोअर जीरो, लोअर के लिए अपर जीरो, सिंपल चीज है दोस्तों, तो टेंशन वाली बात नहीं ना है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलता हूं ये हो गया डायगोनल, दिस इज योर डायगोनल, डायगोनल के ऊपर वाला जीरो, डायगोनल के ऊपर वाला जीरो, तो हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब समझ में क्या आया आपको कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल के नीचे वाला जीरो, लोअर के लिए ऊपर वाला जीरो। ओके, तो आपको मैंने यहां तक आपको समझा दिया, डिटर्मिनेंट भी समझा दिया। अब आते हैं इसका एक और कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है दोस्तों। एक है ट्रांसपोज। अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है समझो दोस्तों, है अगर मैं रो को कॉलम बना दूं, रो को कॉलम बना दूं और कॉलम को रो बना दूं, तो वो हो जाएगा ट्रांसपोज। मतलब अगर मैं इसको लिखूं इस तरह से 1 5 3 4, ठीक है, 1 5 3 4, इसके रो, ये इसका रो है, ये इसका रो है, ये इसका रो है, रो को कॉलम बना दूं, रो को कॉलम बना दूं, रो को कॉलम बना दूं, और ये कॉलम क्या बन गया, रो, तो मैं बोलूंगा ये इसका ट्रांसपोज है। रो को कॉलम बना दूं, कॉलम को रो बना दूं, तो वो हो गया ट्रांसपोज, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट के दो बताता हूं आपको, ट्रांसपोज समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं दो और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो कि है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, समझो। सिमेट्रिक, ठीक है, और यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करके आपको बता दूंगा स्क्यू सिमेट्रिक, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर दोस्तों, अगर ट्रांसपोज और ओरिजिनल मैट्रिक्स सेम है, मतलब कोई एक मैट्रिक्स दिया है और उसका ट्रांसपोज सेम है, तो मैं कहूंगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे मान लो मैं लिखता हूं यहाँ पे 4i5, मैंने ऐसे करके लिख दिया। अगर मैं, ये हो गया ए मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज क्या होगा दोस्तों, तो इसका ट्रांसपोज होगा, रो को कॉलम बना दो, रो है उसको कॉलम बना दो, रो है उसको कॉलम बना दो, बस सेम ही आ रहा है। तो जब ऐसे सेम आए तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला है दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होना है, होना ये है कि अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स, जब हमने रो और कॉलम चेंज कर दिया, तो अगर नेगेटिव आ गया, ऐसे नेगेटिव आ गया, तो मैं बोलूंगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, एक एग्जांपल लेंगे हम लोग। जैसे मान लो मैंने बोला 0 -2 2 0, ये हो गया एक मैट्रिक्स, ठीक। अब अगर इसको मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं, देखो दोस्तों, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बनाना है, रो ये है, इसको कॉलम बनाना है, 0 -2 रो है, कॉलम बनाना है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं इस तरह से, तो क्या होगा, 0 का -2 से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, 2 का माइनस लूंगा तो -2 हो जाएगा, माइनस का लूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आया, आया तो आया, यानी कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A या A इक्वल टू -A ट्रांसपोज। अगर मैं ऐसे लिखूं तो मैं बोलूंगा, अगर ये आता है तो मैं बोलूंगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलूंगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब मैंने आपसे आज मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन डिस्कस किए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, रो, कॉलम, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल, स्केलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, मैंने सारा डिस्कस आपसे किया। Hope guys you have understood this particular topic of matrices. In the next lecture I will solve questions exercise 2.1 on matrices of Maharashtra board, and in fact a student from CBSE can also understand this thing very easily, and the problems which I will be solving will be a very important one, and CBSE students can definitely understand the procedure how to solve matrices problem from that video also, which will be coming tomorrow, and by today you will be able to understand the theoretical aspect. होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा कंटेंट मैट्रिसेस का। धन्यवाद, शुक्रिया मेरी वीडियोस को देखने के लिए, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो बाय।